रहस्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना उत्सव का रूप भी प्रदान किया है। उत्सव कोई भी हो, उद्धव जी का स्वरूप है। जैसे कल गिरिराज महोत्सव मनाया, उससे पहले श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया। ये जितने भी उत्सव हैं ये उद्धव जी के स्वरूप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। इस सांडिल्य ऋषि ने कहा भगवान की रानियों को, अब तुम सब जाओ उद्धव कुंड पर, जहां लताओं के रूप में उद्धव जी विराजमान, वहां पर महान उत्सव करो, क्योंकि उत्सव उद्धव जी का स्वरूप है। वो अवश्य प्रकट होकर के दर्शन देंगे। तब आए हैं उद्धव कुंड। आप गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते, जब मानसी गंगा से आगे जाते हैं तो वहां कुंड पड़ता है, राधा कुंड से पहले उद्धव कुंड, और वहीं पास में है कुसुम सरोवर। तो उद्धव कुंड से लेकर कुसुम सरोवर तक भगवान की समस्त रानियां आती हैं। उसमें परीक्षित भी होते हैं। जिन राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुखदेव जी से सुनी, वो राजा परीक्षित भी उस समय वहीं होते हैं। वज्रनाभ भगवान के परपौत्र वो भी वहीं होते हैं। महासंकीर्तन किया, उसी महासंकीर्तन उत्सव में उद्धव जी प्रकट हो गए। तब उद्धव जी ने भागवत कथा सुनाई। कौन सी भागवत कथा? यही जो आप सुनते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, भागवत जो श्री वेद व्यास जी ने लिखी और सुखदेव जी को सुनाई, उसमें 18,000 श्लोक है। लेकिन ये पूरी भागवत 18,000 श्लोक वाली सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नहीं सुनाई थी, क्योंकि जब रास पंचाध्यायी का वर्णन करने लगे तो राजा परीक्षित को शंका होगी भगवान में, ये कैसे भगवान है, ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो समझ गए सुखदेव जी कि भागवत जी में जो रस के प्रसंग है ना, परीक्षित सुनने का अधिकारी नहीं। ये जो निकुंज रस वृंदावन का रस है, इसलिए सारे श्लोक खा गए, हजम कर गए, नहीं सुनाए। फिर आगे की कथा सुना दी, लेकिन ये निकुंज रस नहीं सुनाया। इसलिए आज भागवत जी में 18,000 इसलिए श्लोक नहीं है। लेकिन सुखदेव जी पूरी भागवत जी भगवान की रानियों को सुनाते हैं, उसमें निकुंज रस विस्तार से, तभी 18,000 श्लोक। तो आज 18,000 श्लोक इसलिए नहीं है क्योंकि निकुंज रस को हटा दिया गया, नहीं परसा।